नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो स्टूडेंट CUET टेस्ट के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए स्टेप 1 के अंदर कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है उसकी हमने डिस्कशन किया था, प्रोसीजर देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टेप 2, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे हमने बताया था कि CUET का जो फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसमें 3 पार्ट होंगे। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और तीसरे स्टेप में फी ट्रांसफर करनी होगी। तो आज हम आज के वीडियो में दूसरे स्टेप पर चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली सारे वीडियोस आप तक समय से पहुंच जाएं। आइए शुरू करते हैं। तो एडमिशन जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है एडमिशन के लिए वो आपको फिल करना है, उसका सेकंड स्टेप है। हमने फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर दिया था और हमें मैसेज के माध्यम से हमारा एक एप्लीकेशन नंबर आपके पास पहुंच गया होगा। स्टेप 1 में हम दोबारा से उसी वेबसाइट पर जाएंगे। पहले स्टेप में हमने रजिस्टर पर क्लिक किया था, दूसरे स्टेप में हम स्पेसिफाई पर साइन इन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और इसमें जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास में एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और आपका पासवर्ड जो आपने वहां पर जनरेट किया था वो आपसे मांगेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डाल दिया है, देन एप्लीकेशन नंबर और नीचे एक सिक्योरिटी कोड है, उस सिक्योरिटी कोड को आप इसमें फिल कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, जैसे सिक्योरिटी कोड डालेंगे टिक क्लास का निशान लगा हुआ जाए, इसका मतलब आपने जो भी सिक्योरिटी कोड डाला वो इससे मैच हो गया है। देन आप इसे लॉगिन कर लेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले विंडो पर आपको फर्स्ट ऊपर अपर साइड में देखें 1 2 3 3 स्टेप लिखे हुए हैं, जिसमें पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। दूसरे स्टेप में हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे और तीसरे स्टेप में पे फी। तो आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आपका एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस वन एंड योर एप्लीकेशन स्टेटस इज नॉट सबमिटेड, क्योंकि अभी फाइनल सबमिशन हमने नहीं किया इसलिए यहाँ नॉट सबमिटेड स्टेटस आ रहा है। देन इसमें आप देखें तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी को भी आप इसमें क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें भरनी होंगी। तो बहुत सी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी थी वो काफ़ी सारी डिटेल्स ये ऑलरेडी वहाँ से ले लेगा। जैसे नाम आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी में हो। देन ये है इफ़ यू आर अ PWBD कैंडिडेट, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद फादर्स नेम ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन पहले दे चुके हैं। फादर्स क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके पिताजी ने जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ली हो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है तो आप यहाँ पर जो भी उनका बिजनेस है या उनके जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी है वो आप डाल देंगे। रिटायर्ड पर्सन है तो अदर्स में डाल देंगे आप। देन मदर्स नेम ऑलरेडी आ जाएगा आपका। मदर्स क्वालिफिकेशन पूछेगा तो मेट्रिकुलेशन जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है 10th 12th या ग्रेजुएशन आप भर देंगे। मदर्स ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ हैं तो अदर्स में आएगा। बाकी ऑक्यूपेशन आप जो भी आपसे शूट करता है वो आप कर देंगे। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है तो अप टू 10 लाख। आर यू ये 1 लाख है और ये यहाँ पर देखें 8 लाख एंड एबव, तो 7 लाख मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लेन डाल दी। आर यू ट्विन, अगर आप जुड़वा बच्चे हैं तो आप यस और नो यहाँ पर उसी के अनुसार डालेंगे। डोमिसाइल स्टेट क्या है तो उसमें आपकी आपका निवास प्रमाण पत्र किस स्टेट का है, किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं उसको डालेंगे। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश डालता हूँ यहाँ पर। देन अगला जो स्टेप है, आर यू डायबिटिक, क्या आप डायबिटिक हैं, यस और नो में आपको जवाब देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी आपका जहाँ पर घर है वो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, तो शहर का जो एरिया होगा उसे अर्बन डालेंगे आप, और जो रूरल एरिया होगा ग्रामीण एरिया उसे रूरल सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आप इस CUET के एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, सेल्फ खुद से करेंगे, इंडिविजुअल ट्यूशन यानी आप कोई व्यक्तिगत ट्यूशन घर पर लगाएंगे, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे,
ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल में कनेक्ट करेंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्स करेंगे या अदर्स, तो आप जो भी करें, सेल्फ स्वयं तैयारी करें तो सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे आप। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 12th हो जाता है। तो 12th में आपने किस मीडियम से किया है, यानी अगर आपने हिंदी मीडियम से किया है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड से, और अगर आपने किसी और रीजनल बोर्ड से किया है, मान लीजिए मराठी से किया है या बंगाली से किया है, ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है बोर्ड की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगा। देन परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो हमने क्लिक कर दिया, क्लिक है सेम परमानेंट एड्रेस। उसके बाद अदर कोटा इन कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, ये कुछ अलग स्पेशल कोटा है, उसमें आपको डिटेल भरनी है। बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे आप। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीर से माइग्रेंट हैं, निष्कासित हैं या जो भी है तो वो यस और नो करेंगे आप। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, यानी किसी आपके पिताजी अगर डिफेंस में हैं तो आप उसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एबीसी जो भी है तो आप यस करेंगे, या नहीं तो नो करेंगे आप इसमें। अगर कोई कोटा आपको एनसीसी का चाहिए तो यस करेंगे। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। तो इससे क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यूनिवर्सिटीज के अंदर इन सब के मार्क्स होते हैं, आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स अलग से मिलेंगे आपको, एडिशनल मार्क्स होते हैं। स्पोर्ट्स में भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अलग से सेपरेट मार्क्स होंगे। देन आपकी बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट इनके लिए भी कुछ कोटा होता है। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर, अगर आपके पिताजी यूनिवर्सिटी में कहीं काम करते हैं तो आप उनके बच्चे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अब हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ये देखें आप, ये हमारा यहाँ पर डेटा जो भी हमने भरा है एक बार उसको आप रीचेक कर लेंगे, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद अपडेट पर्सनल डेटा, अगर कोई करेक्शन है तो अपडेट पर्सनल डेटा उसे अपडेट कर देंगे, अगर करेक्शन नहीं है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। अगले सेक्शन में हम देखें तो हमारे पास क्या है, रिजल्ट का स्टेटस। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ गया और अब पास हो गए तो पास्ट लिखेंगे आप इसमें। पासिंग ईयर किस ईयर में पास हुए हैं, सपोज तो अभी 2020 में पास हुए हैं, 22 में तो 22 डालेंगे, 19 जो भी है। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी पासिंग ईयर जो आ रही है क्वालिफाइंग एग्जाम की पासिंग ईयर वो 2020 आ रही है। देन पासिंग ईयर, रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपका 10th और इक्वलेंट, ठीक है, 10th और इक्वलेंट यानी 12th, 10th और 12th। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से, अर्बन से, ग्रामीण एरिया से स्कूलिंग किया आपने या रूरल से, वो आप सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, कौन से स्कूल से आपने करी, गवर्नमेंट स्कूल से करी है, गवर्नमेंट एडेड से करी है, केंद्रीय विद्यालय से करी है, तो जिस भी कॉलेज से आपने करी है तो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो इंडिया से, अगर कहीं बाहर से होंगे तो बाहर का सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेशन स्टेटस, स्टेट सॉरी, तो किस स्टेट में आपने 10th या 12th किया है, तो उत्तर प्रदेश से किया, यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से यूपी से, तो वो आप करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सपोज हमने एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आगरा। बोर्ड का नेम, किस बोर्ड से आपने किया है, तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वाला आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इसमें यूपी का बोर्ड देखना पड़ेगा कि किस नाम से दिया है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन से कुछ दिया होगा। आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए हैं तो वो है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट है उत्तर प्रदेश, ये है, देखिए ये आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। और यूपी बोर्ड से किया है तो, अगर सीबीएसई से किया तो सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, तो जिस भी स्कूल से आपने किया है उस कॉलेज का नाम डाल देंगे। पिन कोड, जो भी पिन कोड है आपके स्कूल का वो आप डाल देंगे। रोल नंबर, कोई रोल नंबर आपके जो भी हाई स्कूल इंटर का वो डाल देंगे। रिजल्ट का मोड कितना है, परसेंटेज में या ग्रेड में, तो रिजल्ट आपका अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, सपोज 500, मार्क्स ऑब्टेन, कुछ भी भर देंगे आप, मैं बस डेमो के पर्पज से आपको ये दिखा रहा हूँ। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। देन रिजल्ट स्टेटस, एपियरिंग, अगर आप 12th में एपियरिंग है, क्लास 12th के लिए है,
ठीक है, क्लास 12th और इक्वलेंट एजुकेशनल, वो 10th के लिए था, ये 12th के लिए है। तो अपियरिंग है अगर आप 12th में तो अपियरिंग लिखेंगे, पास है तो पास डाल देंगे, पासिंग ईयर 22 मान ली डाल दिया आपने। तो यहाँ पीछे जो आप डाल रहे हैं वो 20 है, क्योंकि 12th में 22 आ रहा है 12th में, तो 10th का आपने 2020 में की होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एग्जाम कितना है, 12th और इक्वलेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, शहर से पढ़े हैं तो अर्बन आ जाएगा। टाइप ऑफ स्कूल अगेन वही सब चीज़ें आएंगी जो पूछ ऊपर आ रही हैं, वो सब पूछेगा। इंडिया सेम डिटेल है, बस एक 10th की है एक 12th की है। स्टेट कौन सा है, वो आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, तो वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये आ गया, यहाँ से सपोज मैंने आगरा डाल दिया। बोर्ड अगेन वही आएगा आपका, अभी हमने जो देखा था सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। स्कूल कॉलेज नेम, तो आपने कॉलेज का या स्कूल का नाम जिससे आपने 10th और 12th किया है उस कॉलेज का नाम डालेंगे। देन स्कूल कॉलेज पिन कोड कितना है वो डाल देंगे आप। देन रोल नंबर, कोई भी आप रोल नंबर डाल देंगे इसमें। अभी तो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। रिजल्ट मोड कितना है, परसेंटेज में है। और देन मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इसमें, सपोज 500 का था और इसमें 282 परसेंटेज आ गई। हाई स्कूल में भी आप ऐसे ही डाल देंगे, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए। हाई स्कूल का 600 से होता है तो हम 600 कर देते हैं इसको सपोज। और ये आपका 325 कुछ भी डाल दीजिए। तो जो भी आपके पास है वो हमने अभी तो हमने ऐसे ही डाल दिया है, बट आप अपने हाई स्कूल के और मार्कशीट से देख के डालेंगे, उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो आपने यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर दोनों की इंफॉर्मेशन डाल दी। अब एजुकेशनल डिटेल्स ये आपकी जो भरी है वो एक बार आ जाएगी, एक बार आप चेक कर लेंगे इसमें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो इसमें फिर आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना, वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लगभग 50 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपको लेना होगा। सपोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेना तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना सपोज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें डी से कहीं मिल जाएगी आपको। ये देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU। तो देखिए इसमें आप देख लें, मैंने APJ अब्दुल कलाम AKTU ले लिया है। और बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बी फार्मा, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, BC, ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल देखिए आ तो रहा है कोर्स। तो जो भी बीटेक के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर लेटरल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल स्टूडेंट, तो दिस इज फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करना चाहता है तो वो आप जो भी यूनिवर्सिटी से करना चाहेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम नेम आ गया बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल। ये आपने यहाँ पर यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी प्रोग्राम, यू नॉट नीड टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम कम से कम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो इस यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम करना है। अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करना है और BSc में एडमिशन लेना तो आप यहाँ से उसी तरह से कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे और देन आप इसको नेक्स्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप देखें, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, प्रीव्यू नहीं आया अभी आपका, कुछ एरर आ रही है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, मतलब एक यूनिवर्सिटी कम से कम आपको लेनी पड़ेगी। तो एक यूनिवर्सिटी तो हमने सेलेक्ट किया था, देखें आप एक बार और, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। देन बीटेक लेटरल, सेकेंड ईयर में लेटरल में ले लिया। देन हमने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू देख लिया, इसका मतलब वो इसी यूनिवर्सिटी को अभी नहीं ले रहा है। तो हम कोई और यूनिवर्सिटी लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सपोज आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ले ली और इसका हमने कोई एक कोर्स ले लिया, इंटीग्रेटेड BSc MSc इन केमिस्ट्री सपोज। तो देन आप यहाँ पर से करेंगे। तो ये यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दे हैव CUT एग्जामिनेशन, यानी आपको एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी, यही कह रहे हैं ये, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बार और करते हैं और बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल ऐड, अच्छा अभी हमने ऐड नहीं किया सॉरी से,
आपको क्या करना है, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लिया, उसका प्रोग्राम कर लिया। जैसे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाना हो, बीटेक सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लेटर सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। और देन ये आपका एक यूनिवर्सिटी आ गई। देन हम इसमें यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में प्रीव्यू कर लेंगे, तो प्रीव्यू में आपकी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर शो हो रही है। सेकंड में आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन चले जाएंगे सेक्शन में। यहाँ से आप लैंग्वेज, फर्स्ट स्लॉट में आपको फर्स्ट ए 1 लैंग्वेज लेनी है आपको, सेकंड में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 सेकंड में, और तीसरा जनरल टेस्ट। ठीक है, इसी सेकंड स्लॉट में आपको क्या करना है, सेकंड सेक्शन फर्स्ट ए, सेक्शन फर्स्ट बी, 1 2, तो ये इन्होंने एक तरह से बता दिया आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 ए, अब नीचे देखें क्या क्या सिलेक्ट करेंगे हम इसमें। एक आपको लैंग्वेज लेनी है, सपोज आपने ये वो लैंग्वेज, एक इंग्लिश ले लिया आपने, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अब आपको लैंग्वेज फर्स्ट ए से हमने इंग्लिश ले ली, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट आपको लेना है, तो आप यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ 12th में, वो आप यहाँ से ले लेंगे। सपोज हम केमिस्ट्री में ले रहे तो केमिस्ट्री ले लेंगे, एनवायरमेंटल स्टडी सपोज आपने ले लिया इस तरह। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और एक था हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट? यस। देन सिलेक्ट टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सेकंड स्लॉट, सेकंड स्लॉट के लिए सब्जेक्ट, तो एडिशनल लैंग्वेज आपको कौन सी लेनी है, तो एक इंग्लिश ले ली, तो दूसरी हिंदी ले लीजिए आप। एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए प्लस सेक्शन फर्स्ट बी इन ल्यू ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक 3 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो अगर 3 लैंग्वेज लेंगे तो 6 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे आपको, लेकिन अगर हम 2 ही सब लेंगे तो आप 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये सेक्शन प्लीज सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल, अगर आपको 3 नहीं लेनी तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, तीसरी लैंग्वेज नहीं लेनी कि हमने 2 लैंग्वेज लिया, एक हिंदी और एक इंग्लिश। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तीसरा सब्जेक्ट आप यहाँ से और लेंगे, तो कोई एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लिया आपने, एक सब्जेक्ट और ले लीजिए आप फोर्थ। हम सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, और हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसमें। मैथमेटिक्स ले लिया आपने, फिफ्थ सब्जेक्ट आप लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, और देन सोशोलॉजी और फिजिक्स ले लिया सपोज, ये आपने सब्जेक्ट ले लिए। अब यहाँ से आप टिक करके इसको सेव कर देंगे। ये आपने पेपर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही पेपर सिलेक्ट करने हैं। आपने जो ये डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं 12th में या डिप्लोमा में, आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, उन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देंगे इसके बाद। अब हम अगले सेक्शन पे आ गए। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रखेंगे, तो क्वेश्चन पेपर मीडियम में आप इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इंग्लिश में पेपर लिया। उसके बाद सेंटर सिटी प्रीफरेंसेस 1, तो सिलेक्ट स्टेट, तो आप पहले कहाँ एग्जाम देना चाहेंगे, सपोज यूपी में देना चाहेंगे, उसकी कौन से सिटी में देना चाहेंगे, सपोज आपने एक आगरा सेलेक्ट कर दिया। दूसरा फिर आपने उत्तर प्रदेश में, दूसरा सेंटर हमने लिया अलीगढ़। देन थर्ड पे जो आएगा वो आएगा आपका उत्तर प्रदेश आ गया, देन बलिया, नहीं नियर बाई अलीगढ़ जैसे ले लिया, और कोई भी आप नज़दीक सेंटर गाजियाबाद वगैरह ले सकते हैं, गाजियाबाद जैसे आ गया। और सेंटर सिटी प्रीफरेंस 4 आपको सेंटर के प्रीफरेंसेस मिलेंगे, और एक हमने सपोज आपने ग्रेटर नोएडा या कुछ और ले लिया, गाजियाबाद के बाद हाथरस ले लिया सपोज, कोई भी रैंडमली हम भर दे रहे हैं, और उसके बाद आपने सेव कर दिया। तो ये आपके सेंटर्स आ गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आप ये ध्यान रखें, पहले से ही अपने जो भी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे, जिनकी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कितने केबी का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप उसको इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने CUET के नाम से एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पर, उसी में सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए जो भी मुझे इसमें अपलोड करने। देखिए ये रहा, तो इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट ये डाल दिए। तो पहला क्या मांगा है इन्होंने, देखें, तो पहला है कैंडिडेट फोटोग्राफ, तो देखिए फोटो से मैंने एक यहाँ पर बना रखा है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर में हमने सिग्नेचर भी डाल रखा है, और इसका कितने केबी में मांगा है उतने केबी का ही होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मैंने डाल रखा है। तो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो हमने पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट पहले से अपनी फाइल में डाल देंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारे इसमें आ गए। इसके बाद फिर क्या है, कैंडिडेट फोटोग्राफ विद 80%, ये क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट,
अपलोड डिटेल्स, डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट सिग्नेचर इज नॉट अपलोडेड। अच्छा ओके। डॉक्यूमेंट फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल इज नॉट अपलोडेड। हाँ ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, तो एक बार और कर लेते हैं, शायद अभी हुए नहीं है। ये हो गया। अच्छा ठीक। और दूसरा डॉक्यूमेंट था हमारा सिग्नेचर, और तीसरा डॉक्यूमेंट था हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट हमने कर दिए। और इसके बाद इसको स्टार्ट अपलोड भी करना है। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन चले जाएंगे। ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड आ रहा है। ये सारा जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं, एक बार यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेंगे, एजुकेशनल डिटेल्स चेक कर लेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से में आपने किया है, जैसे बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल किया है, और देन एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आ गई आपकी, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और डॉक्यूमेंट। ये सारा करने के बाद फी डिटेल्स कितनी आएगी वो बता देगा आपको। आपने 2 स्लॉट के लिए किया है, 600 1200 फीस आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। पर्टिकुलर चेक लिस्ट है, माई नेम है सोनवीर सिंह। एक बार यहाँ पर चेक लिस्ट में जो चीज़ सही हो उसमें टिक लगाते जाएंगे, आप चेक कर लेंगे कोई चीज़ गलत तो नहीं आ रही। सारी चीज़ें इसमें आप जो भी है उसे चेक कर लेंगे और इसको टिक करते जाएंगे। चेक लिस्ट है, इसको एक तरह से हमें चेक करना है कि इसमें इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, और उसको आप टिक करते जाएंगे ये इस तरह से। तो इसी में इन्होंने बता दिया कितनी फीस आपको यहाँ पर जमा करनी है। तो ये आपका जैसे ही आप जाएंगे इसे सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट। ये आपकी नेक्स्ट डिटेल आ गई जिसमें आपको पेमेंट करना है। तो कैंडिडेट ईमेल आईडी, उसके बाद दोबारा से हमें ईमेल आईडी को एक बार यहाँ पर लिखना होगा। ये मेल आईडी, देन सिक्योरिटी कोड LEQAHE, देन वेरीफाई कर लेंगे आप इसे। आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एंटर योर वेरिफिकेशन कोड मेल पर, उसको आप चेक कर लेंगे, और जो जो कोड आया है उसको हम इसमें डाल देंगे। ये आपका अपना मेल चेक करेंगे क्योंकि हमने मेल को वेरीफाई किया है। तो ईमेल आईडी जो आपने दिया उस पर कोई पिन को आएगा एक, उसको आप इसमें डालेंगे। तो देखिए मेरे पास आ चुका है, कोड इज 3851385164। देन आप यहाँ पर उसके बाद जो भी कोड है आपका वो डाल देंगे, और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ये मेल आईडी आपकी यहाँ वेरीफाई हो जाएगी। देखिए अब दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ से हमारा 2 फॉर्म कंप्लीट। तीसरा जो स्टेप है वो पे फी का है। तो अगले सेशन में हम नेक्स्ट स्टेप जो पे फी का है वो देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।